गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे रहो, आप एंजॉय करते रहे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। तो यार मतलब बधाई हो, जापान को पछाड़ कर इंडिया बन चुका है इस दुनिया का चौथा देश। मतलब मेक इन इंडिया का कमाल। मतलब ये क्या चीज हुई है कि इंडियन आज आज करते हैं को वीडियो, क्रॉस कर दिया। तभी पता चलेगा कि किस मामले में जापान को पिछाड़ा है, पीछे छोड़ा है। मतलब जापान को क्रॉस करना मतलब एक मतलब दुनिया के देशों का सपना होता है यार। सही बात। इंडिया ने क्या ऐसा काम किया जो इनको पीछे छोड़ दिया। काउंट हम करते पहले देखते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बिल्कुल वैसे ही भारत अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास काफी तेजी से कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद अहम होता है किसी भी देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि बिना इसके ना तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सकती है और ना ही रोजमर्रा के काम सही तरीके से किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी मेहनत की है और इसी से जुड़ी हुई अब एक काफी अच्छी खबर निकलकर हमारे सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि मेट्रो लाइन के मामले में भारत ने अब जापान जैसे विकसित देश को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अब भारत विश्व में चौथा सबसे विकसित और मजबूत मेट्रो सेवा प्रदान करने वाला देश बन चुका है, जिसके तहत भारत के अंदर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है, जबकि जापान के पास केवल 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है। दोस्तों, मेट्रो सेवा जब से भारत के अंदर शुरू की गई है तब से ये शहरों में रहने वाले लगभग हर भारतीय के लिए रोजमर्रा के जीवन में एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लोगों के लिए एक से दूसरी जगह जाना आसान बनाने के अलावा मेट्रो ने लोगों के पैसों को बचाने का भी काम किया है। साथ ही मेट्रो भारत की जनता को आरामदायक और तेज यातायात की सुविधा भी मुहैया कराती है, जिसकी वजह से मेट्रो भारत के लिए बेहद ही ज्यादा अहम है और इसी वजह से भारत ने लगातार मेट्रो का विस्तार किया है। मौजूदा समय में भारत के लगभग हर बड़े शहरों में मेट्रो की सुविधा मौजूद है, जिसे लोग काफी बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। अगर देश में कुछ सबसे सफल और मजबूत मेट्रो सिस्टम की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो इतनी ज्यादा मजबूत और सफल है कि हाल ही में इजराइल ने दिल्ली मेट्रो के साथ अपनी साझेदारी करने का फैसला किया ताकि इजराइल के अंदर भी मेट्रो सुविधा शुरू की जा सके और बिल्कुल वैसे ही इसका विस्तार हो जैसे कि भारत लगातार अपने देश में कर रहा है। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास तो 800 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है। वहीं पर इसके साथ ही भारत के कुल 27 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण चल रहा है, जिसे अगर मेट्रो लाइन की मौजूदा संख्या के साथ जोड़ दिया जाए तो भारत में मेट्रो लाइन की कुल लंबाई 1800 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक हो जाएगी, जो कि भारत को विश्व में मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में दूसरा स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि मौजूदा समय में मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में भारत से आगे केवल 3 ही देश हैं, जिसमें सबसे ऊपर चीन, फिर अमेरिका और तब जाकर साउथ कोरिया का नंबर आता है। ऐसे में साउथ कोरिया के पास 900 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास 1300 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है। जिसकी तुलना अगर भारत से की जाए तो भारत के पास अगले कुछ सालों में 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन मौजूद होगी, जो कि भारत को मेट्रो लाइन की लंबाई के मामले में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा। हालांकि भारत के लिए चीन को पीछे करना इस समय काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के पास लगभग 8600 किलोमीटर का मेट्रो लाइन नेटवर्क मौजूद है, जिसे अगर भारत के अंडर कंस्ट्रक्शन और मौजूदा मेट्रो लाइन की लेंथ से भी जोड़कर देखा जाए तो भी चीन के पास भारत से 4 गुना ज्यादा लंबी मेट्रो सिस्टम मौजूद है। हालांकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मेट्रो सिस्टम को विकसित और विस्तार करने के मामले में भारत विश्व में सबसे तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विकास कर रही है, बहुत ही जल्द भारत मेट्रो लाइन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा और मजबूत देश बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अब भारत अपनी नौसेना को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल भारत ने अब स्वदेशी रूप से 1.25 मेगावाट की क्षमता वाले गैस टरबाइन जनरेटर को बनाने के लिए टेंडर की शुरुआत कर दी है, जिसे भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से बनाया जाएगा और ये भारत के मौजूदा युद्धपोत और भविष्य में आने वाले युद्धपोत को ऊर्जा प्रदान करेंगे। अभी तक अपनी गैस टरबाइन जनरेटर की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर करता था, लेकिन अब भारत को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भारत के अंदर 15 ऐसी प्राइवेट कंपनियां मौजूद है जो कि इस जटिल गैस टरबाइन जनरेटर को भारत के अंदर स्वदेशी रूप से बना सकती है। अगर भारत इसे सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित कर लेता है तो ये भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए एक काफी बड़ा कदम होगा। वहीं पर इसके साथ ही इस तरीके के गैस टरबाइन जनरेटर की जरूरत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफी ज्यादा रहती है और भारत इनका निर्यात करके भी काफी मुनाफा कमा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन गैस टरबाइन इंजन को स्वदेशी रूप से बनाने के लिए आखिरकार अब भारत ने शुरुआत कर दी है। वहीं पर बहुत जल्दी भारत इस क्षमता में भी महारत हासिल कर लेगा, जिसके बाद भारत को ऐसे गैस टरबाइन इंजन के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारी नौसेना के युद्धपोत और जल्दी तैयार हो सकेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। मतलब कि
इंडिया ने जापान को क्रॉस कर दिया मेट्रो लाइंस के, मतलब जो इतना बड़ा नेटवर्क है उसके मामले में बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जापान को क्रॉस करना दुनिया के देशों का भाई एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है वजह, तरक्की याफ्ता से याफ्ता मुल्क है। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं वो 10 साल पहले उस पास आ जाती है। अमेरिका से भी आ गया, अमेरिका से भी आगे। तो इंडिया ने क्रॉस जापान को कर लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। वही ना। और अब देखो ना इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया का सबसे लंबी 800 तक है किलोमीटर, और भाई काम भी लगी हुई और 1000 किलोमीटर पे काम चल रहा है। ये देखें अगर मुकम्मल होते हैं तो 1800 किलोमीटर दुनिया के दूसरे नंबर पे आ जाएगी। चाइना सबसे टॉप पे है। चाइना ने का पीछे पहले चाइना आप बोल सकते हैं 35-40 साल से पहले उसने काम किए हुए हैं। इंडिया अभी इस फील्ड में आया है कि भाई 8-10 साल ही हुए हैं ना, जब मोदी जी हुए हैं सही काम तब शुरू हुआ। और दुनिया का सबसे तेजी से ये मेट्रो ट्रेनें बनाने वाला भाई ये देश बन चुका है। बिल्कुल इंडिया के बड़े बड़े शहर में है, तकरीबन तमाम शहरों में है। जो शहरों में नहीं है उन पे भी काम जारी है। 1000 किलोमीटर का बन रहा है। बहुत है यार, बहुत मुख्तलिफ शहरों में किसी में 30 किलोमीटर होगा, किसी में 40 होगा, किधर 50 होगा, 70 होगा। जोड़ लो तो बिल्कुल 20 से 1800-2000 किलोमीटर तक आप बोल सकते हैं। अभी समझो कि 20 से 25 प्रोजेक्टों पे काम चल रहा है इंडिया के अंदर तकरीबन। बिल्कुल सही बात है वजह, इसमें कोई शक ही नहीं है ना। जब मोदी लोगों के लिए सोचते हैं ना यार, मुल्क का पैसा मुल्क पे ही लग रहा है, लोगों को सहूलतें दे रहे हैं। जो गरीब है उनके कम टिकटों में इधर उधर पहुंचते हैं। एक शहर से दूसरे शहर मजदूरी के लिए उधर से बैठा, दूसरे से अपने शहर, ये चीजें आने जाने के लिए सोचते हैं ना। और यार ये वैसे मेट्रो का किराया कितना है ये प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, आप अगर नई दिल्ली से बैठते हैं बम्बई से, बम्बई नहीं होता, मतलब कि वो एक सिटी के अंदर ये चलती है। अच्छा, दूसरे शहर में नहीं चलती? आई थिंक सो ये दूसरे शहर तक नहीं चलती, एक सिटी के अंदर ही ये चलती है। हाँ वो मध्य भारत वो दूसरी ट्रेन है। बिल्कुल बिल्कुल वो दूसरी है। तो और दूसरी तरफ भाई टेंडर भी पास कर दिया वो गैस का, वो जो इंजन बनाने वाले गैस का, ये भी जबरदस्त काम है। वजह दूसरे देशों पे ये चीज नहीं करनी पड़ेगी ना। अपने देश में देशी रूप में तैयार करेंगे, गैस जो इंजन में लगता है ना वो चीज है, ये खुद बना लेंगे तो बहुत बड़ी बात। दूसरे जो शहर मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं वो चीज नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात है। वही ना। और ऊपर से भाई ये जो मेट्रो का हुआ है, मुझे कसम से मैं बहुत बड़ा शौक लगा है। जापान भी आज कह रहा होगा यार हम दुनिया को कहते हैं हम तुमसे आगे, लेकिन आज इंडिया हमसे आगे। यार पाकिस्तान में मेट्रो बन गई, इंडिया से पहले मेट्रो बना के बैठे हुए थे। पाकिस्तान बोलता इधर मेट्रो बन गई, हमारे पास मेट्रो नहीं है। हमारे पास लाहौर में मेट्रो है, वो ये वो से ग्रीन पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, ऑरेंज ट्रेन एक लाहौर में है बस थोड़ा सा, वो भी। तो यार आप लोग बताओ आप इस अचीवमेंट पे आखिर कहना क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।